हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1899 सीजन 1 के एपिसोड 1 को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा से कह रही होती है कि मुझे सब कुछ पता है कि आपने क्या किया है, और वो उनसे ये भी कहती है कि आपने मेरे भाई के साथ क्या किया है, और वो कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। तभी उसको कुछ लोग आकर पीछे से पकड़ लेते हैं और उसको एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की आंख खुल जाती है, यानी कि वो एक बुरा सपना देख रही होती है। उठने के बाद वो लड़की अपने हाथों को नोटिस करती है, उसके हाथों पर चोट लगी होती है। यहाँ पर वो एक न्यूज़पेपर को देखती है जिसमें कि लिखा होता है कि एक जहाज जो कि पानी में हो गया, और उस पे लिखा होता है कि प्रोमेथियस जहाज अभी तक मिसिंग है और उसको खोए हुए 4 महीने हो गए हैं। यहाँ पर उस लड़की को अपने भाई का लिखा हुआ लेटर भी मिलता है जिसमें कि लिखा होता है कि मुझे पता है कि हमारे पापा क्या कर रहे हैं, और वो उससे कहता है कि मुझसे न्यूयॉर्क आकर पी लो, और वो उसे ये भी कहता है कि किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करना। अब वो जो लड़की होती है वो रेडी होकर बाहर आती है और एक विंडो पर आकर खड़ी हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो लड़की एक जहाज पर है। इसके बाद हमें शिप के इंजन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग भट्टी में कोयले को डालकर स्पीड को मेंटेन कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग खोए हुए शिप के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, प्रोमेथियस के बारे में। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शिप में अचानक से कुछ हो जाता है और एक आदमी ओलेग से जाकर इस चीज को ठीक करने के लिए बोलता है। जब ओलेग ऊपर आता है तो यहाँ पर उसको किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा कोई और नहीं होता। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मोरा फ्रैंकलिन भी आती है। अब यहाँ पर हमें कुछ अजीब से लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से कि एक फ्रेंच कपल होता है जिनके रिलेशन की बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, और वो लोग आपस में अच्छे से बात भी नहीं कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड हमें एक जैपनीज लड़की को दिखाया जाता है और उसकी नौकर को दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें एक फादर को दिखाया जाता है जिसका एक भाई होता है, और ये भी थोड़ा अजीब से लग रहे होते हैं। अब एक लेडी मोरा के पास आती है और वो उससे बात करने लग जाती है। वो यहाँ पर उससे थोड़ी अजीब सी बातें कर रही होती है, और यहाँ पर वो उससे डॉक्टर होने के बारे में पूछती है, और यहाँ पर वो मर्दों की सोच के ऊपर भी टिप्पणी करती है। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़का अचानक से यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी बहन बीमार होती है और उसको एक डॉक्टर की जरूरत होती है। लेकिन तभी यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो उस लड़के को खींचकर यहाँ से ले जाने लग जाते हैं। तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मोरा होती है वो उसके पीछे जाती है। जब वो लोग उसको अंदर डालकर यहाँ से चले जाते हैं तब मोरा दरवाजे को खोलती है और वो उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि वो एक डॉक्टर है। और वो लड़का उसको अपनी बहन के पास लेकर जाता है। उसका नाम टॉबी होता है। टॉबी प्रेग्नेंट होती है और जो उसका बच्चा होता है वो शिफ्ट हो चुका होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मोरा होती है वो अपनी डॉक्टर की स्किल्स की हेल्प से उसके बच्चे को वापस से ठीक से ले आती है और उसके पेन को ठीक कर देती है। अब सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, और यहाँ पर हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि उससे थैंक यू बोलती है। अब यहाँ पर वो जो छोटी बच्ची होती है वो उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, और मोरा उसको बताती है कि वो माँ नहीं बन सकती है। लेकिन इसके बाद से ही उसको अजीब से विजन आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो यहाँ से तेजी से भागते हुए बाहर जाती है और खुली हवा में आकर जोर जोर से सांस लेने लग जाती है। वो यहाँ पर अभी आकर खड़ी ही हुई होती है कि तभी एक आदमी पीछे से आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर मुसाफिरों का आना मना है, और वो उससे ये भी कहता है कि फर्स्ट क्लास के लोग इन लोगों के पास नहीं जा सकते हैं और ये हमारे शिप के रूल हैं। और इसके बाद हमें फ्रेंच कपल को दिखाया जाता है जो कि आपस में सेक्स कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है उसको लग रहा होता है कि उसकी वाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसके पास से दूर हट जाता है। अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर नहीं है, और मुझे पता है कि तुमने ये सिर्फ एक सौदे के लिए शादी की है और तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अब हमें उसकी वाइफ को एक अजीब सी स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। अब हमें वापस से मोरा और उस आदमी को दिखाया जाता है। वो जो आदमी होता है वो इस जहाज का कैप्टन होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग कैप्टन के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि हमारे पास कोई सिग्नल आ रहे हैं, और वो उसको कैबिन में लेकर जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद कैप्टन को पता चलता है कि खोए हुए जहाज प्रोमेथियस से सिग्नल आ रहे हैं जो कि 4 महीने पहले खो गया था। लेकिन जब वो डायरेक्शन का पता लगाता है तो वो जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर नहीं था और वो एक अलग ही डायरेक्शन में था। लेकिन फिर भी वो जो कैप्टन होता है वो अपने जहाज को मोड़ने का ऐलान कर देता है और वो कहता है कि हम उस खोए हुए जहाज को ढूंढने के लिए जाएंगे। अब जैसे ही बात सभी लोगों को पता चलती है तो सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और इसके बाद हमें उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो कि फादर और एंजल होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं, और इनको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये लोगों ने कुछ कांड किया है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो मिसेस विल्सन होती है वो उस लेडी के पास आती है जो कि जैपनीज लेडी की नौकरानी होती है।
और वो उसको अपना काम अच्छे से ना करने के लिए डांट रही होती है और वो उससे ये भी कहती है कि ये ड्रामा अभी कुछ दिनों तक और कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो अच्छे से करना। इसके बाद हमें मोरा को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर जहाज मोड़ा क्यों जा रहा है, और वो उसको बताता है कि हमें खोया हुआ जहाज मिला है। लेकिन यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम्हें इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, लेकिन मोरा उसको कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मुझे बस जानना है कि हम न्यूयॉर्क तक कब तक पहुंच जाएंगे। तो कैप्टन उससे कहता है कि मैं अभी बाहर आकर सभी को ये अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ, तो तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कैप्टन के पास भी वैसा ही लेटर होता है जैसा कि मोरा के पास होता है। अब हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन होता है वो सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट करने के लिए आता है। अब सभी लोग ये बात सुनने के बाद कि ये लोग खोए हुए जहाज को ढूंढने के लिए जा रहे हैं बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और वो पूछते हैं क्या उस जहाज से बचाने के लिए सिग्नल आए हैं, तो कैप्टन उनसे मना करता है। तो फिर ये लोग कहते हैं तो उस जहाज को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत क्या है, लेकिन कैप्टन किसी की नहीं सुनता और वो बस अपनी ही चलाता है और वो सभी लोगों को ये बता देता है कि शिप को मोड़ा जा रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फ्रेंच कपल होते हैं उसमें से आदमी का नाम लूसियान होता है। जैसे ही वो ये बात सुनता है तो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। अब वो बाहर आ जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो अपनी दवाई ले रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ पीछे से आ जाती है और वो अपनी दवाई को छुपा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी होता है जो कि चोरी छुपे शायद इस जहाज में घुसा होता है और वो इस जहाज के किसी वर्कर के कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। और यहाँ पर हमें ओलेग को बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो आदमी उसके पास आता है, ओलेग कुछ खा रहा होता है तो वो आदमी उससे खाने के लिए मांगता है और वो आदमी ओलेग को अपना नाम जेरोम बताता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मोरा और कैप्टन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उनको खोया हुआ जहाज दिख जाता है। यहाँ पर ये लोग फ्लेयर गन चलाते हैं ताकि उस साइड कोई इंसान हो तो वो भी वहाँ से सिग्नल दे सके, लेकिन उस साइड से कोई भी सिग्नल नहीं आता। तो कैप्टन डिसाइड करता है कि ये लोग एक लाइफ बोट नीचे उतारेंगे और उसमें बैठकर वहाँ पर चेक करने के लिए जाएंगे कोई जिंदा है या नहीं। और जो कैप्टन होता है वो अपने क्रू में से 3 लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। जो मोरा होती है वो भी कैप्टन के साथ जाना चाहती है तो कैप्टन उसको भी अपने साथ लेके चलता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन होता है वो फादर को भी अपने साथ लेकर चलता है। जब ये लोग यहाँ से जाने के लिए बाहर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर ये लोग ओलेग और जेरोम को देखते हैं तो ये लोग उनको भी अपने साथ ले लेते हैं। अब ये लोग लाइफ बोट की हेल्प से दूसरी साइड पहुँचते हैं और जहाज के पास पहुँच जाते हैं। अब ये लोग एक एक करके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। जो कैप्टन होता है वो एक आदमी से बोलकर जाता है कि अगर हम लोग 1 घंटे में वापस नहीं आते हैं तो तुम यहाँ पर हेल्प लेकर पहुंच जाना। और दूसरी साइड हमें दूसरे शिप का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो पहले सिग्नल आ रहे होते हैं जैसे ही ये लोग उस शिप पर पहुंचते हैं तो वो सिग्नल आना बंद हो जाते हैं और ये लोग ही देखकर हैरान रहते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब ये लोग प्रोमेथियस शिप के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ऐसा लग रहा होता है कि इसको कितने सालों से यहीं पर छोड़ा गया था, उसमें एकदम जंग टाइप का लग गया होता है और यहाँ पे सभी सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है जैसे कितने सालों से ये शिप ऐसे ही समुद्र में घूम रहा हो। अब हमें दिखाया जाता है कैप्टन को यहाँ पर एक इलास्टिक टाइप का मिलता है जिस पर कि बहुत सारे फूल बने होते हैं। अब यहाँ पर मोरा उसके पास आती है तो वो कैप्टन उस इलास्टिक को अपने पास छुपा लेता है। और दूसरे शिप में हमें दिखाया जाता है जो जैपनीज होती है असल में वो जैपनीज नहीं होती है बल्कि वो तो जैपनीज होने का नाटक कर रही होती है। और उसके साथ जो औरत होती है वो उससे कहती है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें जैपनीज बने रहने का ही नाटक करना पड़ेगा। और इसी शिप के अंदर हमें एक आदमी को चढ़ते हुए दिखाया जाता है जो की चोरी छिपे शिप में चढ़ रहा होता है और वो समुद्र के अंदर से आया होता है। अब हमें दिखाया जाता है प्रोमेथियस शिप के अंदर का सीन। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि जिस मशीन से सिग्नल भेजा जाता है असल में वो मशीन पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर सिग्नल आ कैसे रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मोरा होती है वो हर जगह ढूंढ रही होती है। उसको यहाँ पर एक कॉकरोच दिखाई देता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब मोरा उस कॉकरोच का पीछा करना स्टार्ट कर देती है और वो जो कॉकरोच होता है वो एक छोटी सी अलमीरा के नीचे घुस जाता है। उस अलमीरा के अंदर से किसी के हाथ मारने की आवाज आती है। मोरा ये देखकर डर जाती है और उसके आगे से एक लोहे का डंडा लगा होता है। सभी लोग उस डंडे को निकालने के लिए मना कर रहे होते हैं लेकिन जो मोरा होती है वो आगे जाती है और उस डंडे को निकाल देती है। और तभी वो देखती है कि उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। ये सभी लोग उस बच्चे से पूछते हैं क्या वो बच्चा ठीक है। अब वो बच्चा उस अलमीरा के अंदर से बाहर आता है और अपने हाथ में एक पिरामिड जैसी चीज को बाहर निकालता है। और दूसरी साइड हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के अंदर से इस जहाज के ऊपर चढ़ा होता है। उसके हाथ में भी सेम वैसा ही कॉकरोच होता है जैसा कि मोरा ने देखा होता है। अब वो जो आदमी होता है वो उस कॉकरोच को 1013 रूम के अंदर छोड़ देता है और वो कॉकरोच जाकर अंदर से उस रूम को अनलॉक कर देता है।
और वो आदमी उस रूम के अंदर चले जाता है और हमें वापस से प्रोमेथियस शिप का सीन दिखाया जाता है। वो जो बच्चा होता है वो उस पिरामिड को मोरा को दे देता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।